कुछ हफ्ते पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर एक विवादित बयान आया था, जिसको लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया था। इसके बाद एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का धर्म ग्रंथ पर एक नया बयान सामने आया है। इस बयान में बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी एक सच बोला हूं, अभी कई और सच बोलना बाकी है। आज हम बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस धर्म ग्रंथ वाले बयान पर चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि एक बार फिर धर्म ग्रंथ पर शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु शर्मा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ हफ्ते पहले रामचरितमानस पर एक बयान दिया था। इसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था, जिसको लेकर लगातार बिहार की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पटना के एक दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रामचरितमानस के कुछ चौपाई का हवाला देते हुए कहा था कि यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यह बयान देने के बाद शिक्षा मंत्री को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो गई थी और इसको लेकर कुछ लोग सड़क पर भी धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर बयान देना पड़ा था। इसके बाद बिहार की सियासत में मामला लंबे समय तक गर्म रहा था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले बयान के बाद यूपी में रामचरितमानस पर विवाद शुरू हो गया। यूपी में समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, जिसमें उनका कहना था कि किसने कहा है कि रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है। आगे उन्होंने कहा कि गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है, अपमान करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होता है। जिन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर पिछड़े महिलाओं को अपमानित किया है, नीच कहा है, वह धर्मी है। तो किसने कहा कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है? तुलसीदास ने तो नहीं कहा। इसके बाद यूपी की सियासत में भी रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी चल रही थी, लेकिन एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री का धार्मिक ग्रंथ पर एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि हम गाली को आशीर्वाद नहीं समझ सकते, हम एक सत्य बोल चुके हैं और अभी कई और सत्य बोलने बाकी हैं और बोलेंगे भी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बुधवार को सुपौल पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर की देन है कि बहुजन और शोषित समाज के लोग आज पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाखंडी चाहते हैं कि हम मूर्ख बनकर रहे और शास्त्रों में दी गई गाली को आशीर्वाद समझे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम एक सत्य बोल चुके हैं और अभी अन्य सत्य बोलना बाकी है। आगे अपने बयान में उन्होंने एक और चीज को मेंशन किया और कहा कि हम एकलव्य की संतान हैं, हम अंगूठा देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं और जवाब देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम गाली को अमृत कैसे समझ सकते हैं। पंडित लोग ताड़ना का अलग अलग अर्थ बताते हैं, हमें हिंदी और संस्कृत की डिक्शनरी देखना अच्छी तरह से आता है। और आगे उन्होंने अपने बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ब्राह्मण को लेकर दिए गए बयान, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई है, बल्कि पंडितों ने बनाई है। पंडितों ने तो सिर्फ लोगों को जाति में बांटने का काम किया है, जिसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने चर्चा की। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अन्य खबरों के लिए बने रहें द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।